तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शफाली के मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मिलाकर 30 थे। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि 15 और 15 हो, 15 मार्क्स मैथ्स में हो और 15 मार्क्स इंग्लिश में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैथ्स में कम हो और इंग्लिश में ज़्यादा हो, या फिर इंग्लिश में कम हो मैथ्स में ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या बोला गया, इसमें हम ब्रेक कर करके इसकी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तभी ये क्वेश्चन हमारे ईजी होंगे हमारे। क्या ब्रेक करके स्टेटमेंट कैसे, मतलब द सम ऑफ द शफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट शफालीज मार्क्स इन, पहला क्या हमारे पास मैथ्स, इन मैथ्स इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, नाउ अगर उन दोनों के मार्क्स का, उन दोनों के जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स का एडिशन 30 है, जैसे कि अगर हमारे पास टोटल 30 है, एक हमने एक्स लेट कर लिया, तो ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा 30 माइनस एक्स होगा। टोटल में से ही पार्ट माइनस करेंगे हम। जैसे कि अगर हमारे पास ये लाइन है, ये 5 है, ओके, ये हमारे पास 2 है, और अगर हमें ये वाली वैल्यू, ये लाइन फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ, तो हम क्या करते हैं 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी निकलती है हमारे पास। ऐसे ही अगर हमारे पास ये 30 होल गिवन है और अगर एक्स हमने लेट कर लिया इंग्लिश के मार्क्स, और हमें क्या निकालने हैं मैथ्स के, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस एक्स, देन शफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू, टोटल कितने थे 30, देन 30 माइनस एक्स। आए यहाँ तक समझ में। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में जितने मार्क्स थे उससे 2 मार्क्स और ज़्यादा मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब शफालीज मार्क्स कितने हो गए, शफाली के मार्क्स, शफालीज मार्क्स इन मैथ्स अब हो गए हमारे कितने ऐड करने हैं, जितने थे उसमें से 2 मार्क्स और ऐड हो गए। अगर उसके 10 मार्क्स थे तो उसमें से 2 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 12। अब हमारे पास x है तो x प्लस 2, इन दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते। ओके, अब क्या होगा इसके बाद, और आगे क्या बोल रखा है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में थे हमारे 30 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसमें से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो शफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू, कितने हैं हमारे पास 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3। ओके, अब इधर कितना आ जाएगा हमारा 30 माइनस 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। एक्स हमारा वेरिएबल है, वो एक्स के साथ ही सॉल्व होता है, अगर नहीं होगा तो हम इधर एज इट इज उतार देंगे। 30 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं, ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। अब जो भी उनके मार्क्स आए उनका प्रोडक्ट कितना आएगा 210। तो क्या है हमारे पास x प्लस 2, और इधर आ जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। अब सॉल्व कैसे करना है हमें इसको, कि जैसे हम इसको नॉर्मली जो ब्रैकेट वाली अलजेब्रा है वो सॉल्व करते हैं, ऐसे ही करेंगे। पहले x को 27 से मल्टीप्लाई, फिर x को x के साथ, फिर 2 को 27 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को x के साथ। ओके, अब x को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27x आएगा हमारे पास। ऐसे ही x को अगर हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर 2 को 27 से मल्टीप्लाई करना है हमें, प्लस 27 इंटू 2 कितना आएगा हमारा 54, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से तो कितना आ जाएगा माइनस 2x। नाउ इट इज़ 210। अब करना क्या है हमें, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व होगी, एक्स वाली वैल्यू एक्स के साथ, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के साथ। कैसे, एक्स स्क्वायर है पूरी इक्वेशन में, कहीं पर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, अब 27x, पहले हमने क्या नीचे नोट डाउन किया 27x को। अब देखते हैं 27x, x है कहीं पर पूरी इक्वेशन में, हाँ यहाँ पर है, तो माइनस 2x। और अगर यहाँ पर होता तो इसका साइन चेंज हो जाता, क्योंकि हम इज इक्वल्स टू से इधर लेके आएंगे। और अब 54 प्लस 54
+210 इधर जाके -210 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास। अब करना क्या है, इसके बाद सॉल्व करेंगे हम इसको नॉर्मली। -x², 27x - 2x कितना आ जाएगा 25x, और साइन किसका आएगा जो बड़ा है। 27 और 2 में से बड़ा क्या है 27, तो 27 के आगे का साइन क्या है प्लस, तो प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 54 में से 210 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 10 में से 5 156, और साइन किसका आएगा जो बड़ा है। बड़ा क्या है इन दोनों में से 54 और 210 में से 210, और 210 का साइन क्या है हमारा नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव। आए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में? ओके। अब इसके बाद करना क्या है हमें, इसके बाद हम लिख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हमारे पास 3 मेथड है सॉल्व करने के, किसी से भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो इसके अकॉर्डिंग ए हो जाएगा हमारे पास -1, बी हो जाएगा हमारा 25, और सी हो जाएगा हमारा -156। ओके। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे हम, कितना आएगा हमारा, एक बार पीछे लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी। a इज इक्वल्स टू -1, a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 25, और c इज इक्वल्स टू हमारा था 156, c इज इक्वल्स टू -156। ओके। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले हमें d फाइंड आउट करना होता है, और d कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, तो d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। अब b कितना है हमारा 25, तो 25² - 4, a कितना है हमारा -1, और c कितना है हमारा -156, तो -156। सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 625, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब करना क्या है, 4 × 1 4 होगा, और जो भी आएगा उसको 156 से इंटू करना है, तो 156 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 4 से, तो कितना आएगा हमारा 624, राइट। ये आया हमारा 624। करना क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। 625 में से अगर हम 624 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। ओके। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब क्या इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, माइनस का माइनस b की वैल्यू क्या है 25, तो इधर लिख दिया हमने 25 प्लस माइनस √d, d कितना है हमारा अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो आया 1, तो 1 लिख दिया अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारा -1, तो हमने इधर लिख दिया -1। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। -25 अगर रूट में 1 है तो √1 हमेशा क्या रहता है 1 अपॉन 2 इंटू -1 -2। ओके। अब इसको क्या लिखेंगे, एक बार तो लिखेंगे -25 प्लस 1 अपॉन -2, और एक बार लिखेंगे -25 - 1 अपॉन -2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कितना आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, और इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा -24 अपॉन -2, और इसको करेंगे कितना आएगा -26 अपॉन -2, राइट। अब इधर से कैंसिल कितना आया 13, इधर से कैंसिल कितना आया 12, तो हमारा आंसर आ गया 12, और इससे आ गया हमारा आंसर 13। तो करना क्या है, इसमें लिखेंगे हम क्या ऐड किया था हमने, मैथ्स में x किया था। अब इसमें से 2 कंडीशन बना लेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू 12 है, मतलब मैथ्स के मार्क्स जब हमारे पास 12 हैं, तो इंग्लिश के कितने हो रहे थे हमारे, इंग्लिश के हो रहे थे 30 - x, राइट। तो 30 - x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 - 12, ये होगा हमारा 13। और जब हमारे पास मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे ऐसे ही 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 12 और 13 मार्क्स हैं। ओके। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 का। ओके, थैंक यू।